कुफ़ार मक्का को, मुशरिकीन मक्का को इस बात का इल्म हो गया कि ये मुसलमान अपने कास से हटने वाले नहीं है, इसने भी इस्लाम कबूल किया है, जिसके अंदर भी इस्लाम की रमक आ गई है। अब इस्लाम कबूल करने के बाद उनके अंदर ये ईमानी गैरत ऐसी आई है कि अब वो अपनी बात से पीछे भी नहीं हट रहे, तो मजबूरन उनको सोशल बाइकआउट करना पड़ा। अब ना सबको ये कह दिया गया, ना तो इनके साथ कोई तिजारत करे, न कोई इनसे शादी ब्याह करे, खाना पीना आना जाना सब खत्म कर दिया। तकरीबन नबूवत के 7वें साल से लेकर 9वें साल तक ये सिलसिला चलता रहा। इस तरह ऐसी कसम पुर्सी हो गई, ऐसी मुश्किलात आ गई कि बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुतल्लिब जितने भी उसके शराब अबी तालिब में मौजूद थे, अबू तालिब की एक घाटी थी, एक जगह मुकर्रर छोटी जगह थी जहाँ पर सब वो लोग जिनसे बैकार्ड किया गया वहाँ आके रहना शुरू हो गए। इन 3 सालों के अंदर तकलीफ जो थी, इतनी तकलीफ थी, बच्चे भूख में तिल मिला रहे हैं, तकालीफ आ रही है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कोई दे नहीं रहा, अगर कोई ले भी आ रहा है उससे लड़ाई की जा रही है, अगर कोई चुप चुपा के ले आ रहा है तो अलग बात है, बाकी सरेआम से सरेआम कोई चीज नहीं आ रही, कोई ला रहा है तो उसके साथ लड़ाई हो जा रही है। तो इस तरह का एक माहौल बना दिया गया था कि मुसलमानों को तकलीफ दी जाए, रसूल पाक को तकलीफ दी जाए और उसके खानदान को तकलीफ दी जाए, ताकि ये जो काज है और ये सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन बावजूद तकालीफ के, बावजूद परेशानियों के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने काज से नहीं हटे। सहाबा कराम जब इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद भी अपने इस्लाम से नहीं हटे। इन्हीं सालों के अंदर जब शराब अबी तालिब में सब मौजूद थे, जब नबूवत के 9वें साल में ये कुछ लोगों की जो जो हमदर्द थे, उन हमदर्दों की वजह से ये जो मुकाता है, ये जो बायकाट, सोशल बायकाट है, इस बायकाट का सिलसिला ख़त्म हुआ। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर जितने भी उस घाटी में महबूस थे, वो सब के सब जो भी वहाँ पर बंद थे, सब के सब बाहर निकल के आ गए। लेकिन लेकिन इस घाटी के अंदर जो तकालीफ थी वो तो आपके सामने है। यहाँ तक कि एक साथ फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं तकाज़े के लिए एक जगह बैठ गया। जब तकाज़े के लिए बैठा तो मेरे सामने एक चीज़ रखी हुई थी। उस चीज़ को मैंने उठाया, फिर मालूम हुआ कि ये चर्बी है, सूखी हुई चर्बी है। उस चर्बी को मैंने साफ़ किया, साफ़ करने के बाद मैंने उसको चूसना शुरू किया। तो 3 दिन से जो मेरे पेट की जो भूख थी, जो मेरी प्यास थी और भूख थी, वो ख़त्म हो गई। कि इतना तकलीफ़, इतनी दुश्वारियाँ अंदर मौजूद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने वो आज़्म व इस्तिक़लाल जो सहाबा के अंदर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को नसीब फरमाया था, वो अपनी जगह पर बरकरार रहा। जब बाहर आए तभी आपका अपना काम, आपका मकसद, आपका काज रवां दवां था, इसमें कोई झोल वगैरह नहीं आया। अब जाहिर सी बात है, इस तरह मुश्किलात में रहना और अंदर जो अबू तालिब, शराब अबी तालिब में जितने लोग थे सारे के सारे जवान तो नहीं थे, कुछ बूढ़े भी थे और कुछ बच्चे भी थे। तो अब इस तकलीफ में रहने के बाद नबूवत के 10वें साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक मुरब्बी चचा था, बहुत मोहसिन था, उसके साथ ज़िंदगी गुजरी थी, एक लंबा अरसा ज़िंदगी का। जब अबू अब्दुल मुतल्लिब का इंतकाल हुआ, उसके बाद से लेकर नबूवत के 10वें साल तक ये उनकी ज़ेर कफ़ालत भी और उनके ज़ेर साया भी रहे, उनके मशवरे भी होते थे। अबू तालिब का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितनी मोहब्बत थी, जितनी उल्फत थी, वो बेमिसाली थी, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घाटी से बाहर निकले, तो उसके फ़ौरन बाद ही अबू तालिब करीबुल मर्ग आ गए और उसका इंतकाल हो गया। अबू तालिब के इंतकाल होने के बाद तकरीबन 4 या 5 दिनों बाद सईदा खदीजा, जो आपकी अहलिया थी और आपसे उसका बहुत लगाव था, मुश्किलात में जहाँ भी हो, जो भी काम हो, सईदा खदीजा का बहुत बड़ा किरदार था। नबूवत के आगाज़ से लेकर 10 साल तक सईदा खदीजा का माल और उसकी जान, उसके मशवरे सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक़्फ़ कर दिए गए थे। वो उसका भी इंतकाल हो गया। इस साल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न के नाम से पुकारा कि ये साल गमगीन वाला साल है, ये साल गम वाला साल है, कि इस साल के अंदर जो मेरे दो सहारे थे, जो शाही 2 सहारे थे, वो ख़त्म हो गए। इसी साल के अंदर सईदा सौदा बिन ज़मा, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया है, उससे निकाह हुआ। उसके बाद सईदा आयशा से भी निकाह हुआ। लेकिन ये सईदा आयशा से जो निकाह हुआ, रुख़सती नहीं हुई थी, लेकिन निकाह हो गया था। ये नबूवत का 10वां साल है, जहाँ आपने देखा कि इन 10 सालों के अंदर कितनी तकालीफ आ रही हैं, कितनी मुश्किलातें आ रही हैं, कितने बहुत से मसाइब आ रहे हैं। और इससे पहले भी एक वाक़या पेश आया, जब अबू जहल मलऊन ने सईदा सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिसने इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान करी, उसके
दोनों पाँव को, एक पाँव को एक ऊँट के पाँव में बांध दिया, दूसरे पाँव को दूसरे ऊँट के पाँव में बांध दिया, फिर दोनों ऊँटों को मुख्तलिफ सिमतों में दौड़वाना शुरू किया, तो एक औरत का जिस्म दो हिस्सों से अलग हो गया। ये इस्लाम की खातिर था।